इसके बाद हमारी बहन ज़ीनत अली सवाल कर रही है, दुआ फ़र्ज़ नमाज के बाद मांगनी चाहिए या नमाज पूरी हो जाने के बाद? तो फ़र्ज़ नमाज के बाद का जो वक्त होता है वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। उसके बारे में वही तफसील है जो मैंने अज़कार के बारे में बताई थी। यानी जिन फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सुन्नतें नहीं हैं, तो वहाँ बैठकर तो आप लंबी लंबी दुआएं मांगें जितनी चाहें, इजाज़त है। लेकिन जिन फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआ है तो सुन्नत नमाज़ें हैं, तो उनके बाद आप मुख्तसर सी दुआ मांगें, इंपॉर्टेंट जो आपको लगे फ़िल वक्त। जैसे मैं आमतौर पर मेरी आदत है, वैसे तो ज़िंदगी में बहुत सारी ज़रूरियात हैं, लेकिन मैं जो 3 दुआ, 3 से ज़्यादा नहीं, अक्सर मामूल मेरा यही है, मैं अपना बता रहा हूँ। 3 दुआ उनमें से बहुत ख़ास कर लेता हूँ, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत होती है। तो फ़र्ज़ नमाज़ के बाद आप वो 2-3 दुआएँ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं उस वक़्त, उन दुआओं को माँगें। बाकी आप फ़र्ज़ नमाज़ के बाद सुन्नतें, नफ़िल वग़ैरह पढ़ के आप दुआ माँगेंगे तो पूरा दिन, पूरी रात पढ़िए दुआ के लिए। और जो बंदा अल्लाह ताला के लिए नफ़िल, सुन्नत सब कुछ पढ़कर दुआ माँगेगा तो यकीनन अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करेंगे। जो अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह अपने बंदे के करीब होते हैं। रिवायत के अंदर आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ। तो जब हम अल्लाह ताला की तरफ जाएँगे, अपनी तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ फेरेंगे, तो फिर अल्लाह ताला हमारी तरफ अपनी तवज्जो बिल्कुल फेरेंगे और हमारी दुआएँ कबूल होंगी। तो मसला यही है, फ़र्ज़ नमाज़ के बाद शॉर्ट और मखसूस दुआ माँग लें आप, स्पेशल जो दुआ है आपकी, और बाकी दुआ आप तकमील नमाज़ के बाद, यानी पूरी नमाज़ करने के बाद माँगे। इसके बाद हमारी बहन शबाना बानो सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे क्वार्टर से मस्जिद बहुत दूर है और अज़ान की आवाज़ नहीं आती है, तो फिर हम अज़ान का जवाब और दुआ कैसे पढ़ें, प्लीज़ बताइए। अब जब अज़ान की आवाज़ ही नहीं आती तो कोई मसला ही नहीं है जवाब देने का। और अज़ान का जवाब देना, उसका हुक्म क्या है, किस तरह से जवाब देना चाहिए, इसका तफसील से जवाब पहले गुजर चुका है फ्राइडे कमेंट बॉक्स में। मसला ही ख़त्म हो जाता है, जब अज़ान की आवाज़ ही नहीं आती तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका क्वार्टर्स में, मतलब मस्जिद से आवाज़ नहीं आती, और अगर आप चाहती हैं कि नमाज के वक्त आवाज़ आए तो उसका कुछ इंतज़ाम किया जाए, वरना तो कोई मसले की बात नहीं है, वक्त हो जाए नमाज़ पढ़ें। इसके बाद दूसरा सवाल है, किसी ने नज़र के रोज़े माने थे और रजब में रोज़े रखे, तो किसी ने कहा कि रोज़े नहीं माने जाएंगे, क्या ये सही है? देखें, अब इसका कोई भी सवाल आप लिखा करें तो इसमें जितनी डिटेल पॉसिबल हो सके वो लिखा करें। इसमें और डिटेल बन सकती है, वो ये कि किसी ने जो नज़र के रोज़े माने थे, तो उसने वो नज़र के रोज़े जो है किस तरह माने थे। 10 रोज़े माने थे मुतलक कि मैं 10 रोज़े रखूँगा, या ये नियत की थी उसने कि मैं शव्वाल में रोज़ा रखूँगा, या ये नियत की थी कि मैं पीर के दिन रोज़े रखूँगा, मसलन पीर के दिन, फिर पीर के दिन, फिर पीर के दिन, किस तरह से उसने नियत। अगर उसने मुतलक नियत नज़र मानी थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी 10 रोज़े रखूँगा, मेरा ये काम हो गया तो। अगर उसका ये काम हो गया तो वो ज़िंदगी में कभी भी 10 रोज़े रख सकता है, सिवाय उन दिनों को छोड़कर जिन दिनों में रोज़े रखना हराम है। तो सिवाय उन दिनों के कभी भी रख सकता है। तो लिहाज़ा वो रजब में भी रख सकता है। लेकिन अगर किसी ने नियत मानी थी कि मैं रोज़े रखूँगा, मसलन शाबान के महीने में, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं शाबान के महीने में 10 रोज़े नफ़िल रखूँगा। तो शाबान के अलावा वो किसी भी महीने में रखेगा तो उसकी नज़र पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसने अपनी नज़र में क़ैद लगाई थी कि मैं शाबान के महीने में रोज़े रखूँगा। तो अगर उसने उसको जो है क़ैद नहीं लगाई उसके साथ किसी भी दिन की, तो वो कभी भी रख सकता है। तो अगर उसके साथ क़ैद लगी हुई नहीं है, तो किसी का ये कहना कि रजब में रखें तो काफ़ी नहीं है, तो ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह अगर कोई ये समझता है कि रजब के महीने में नज़र के रोज़े नहीं रखे जा सकते, तो फिर ये भी दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी और भी तफ़सीलात इसमें हो सकती हैं, जो आप लिख दें तो बेहतर होगा, वरना जितना आपका सवाल मैंने समझा है उसके अकॉर्डिंग आपको जो जवाब दिया है, मेरे ख़्याल से आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद हमारे भाई मोहम्मद अयान सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या रमज़ान की मुबारकबाद देने से जहन्नम की आग हराम हो जाती है? इसको लेकर अब तक मैं 4-5 क्लिप शायद बना चुका हूँ अलग भी, और फ्राइडे कमेंट बॉक्स में भी इसका जवाब दे चुका हूँ। रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देने से जो है जहन्नम हराम नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से ट्रेंड चल पड़ा है, ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 1 साल से, तो उस तरीके से मैं अब ये कहता हूँ साफ़, पहले मैंने उसको क्लियर किया है, अब डायरेक्टली कहता हूँ कि इस तरह से जो मैसेज लोग शेयर कर रहे हैं या स्टेटस पर लगा रहे हैं, इस तरह जो लोग रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देते हैं, उन पर जहन्नम वाजिब हो जाती है और जन्नत हराम हो जाती है। सख्त जुमला है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कह रहा। इसलिए कि वो जो जिस तरह से लिखते हैं उसमें लिखा होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जन्नत रमज़ान मुबारक की सबसे पहले मुबारकबाद देगा तो उसके ऊपर जहन्नम हराम कर दी जाएगी। और मैं बार-बार इस बात को कह चुका हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और मैंने ये भी एक क्लिप में जो है आपको बताया कि इस कदर रिवायात कोई और बयान नहीं की जाती, जिस कदर ये रिवायत बयान की जाती है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। बहुत सारे उलमा ने इसको बयान किया है, और मुस्लिम शरीफ के मुकद्दमे में कई मरतबा ये रिवायत आई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मेरी तरफ कोई झूठी बात को मंसूब करे तो उसका ठिकाना क्या है? जहन्नम है। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि इसमें कैद है कि आदमी जानते बूझते करे, बाज़ उलमा कहते हैं अनजाने में भी करेगा तो उसका ठिकाना क्या है? जहन्नम है। तो मेरा ये कहना
कि जो रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद वाला ये मैसेज जो वायरल करेगा उस पर जहन्नम वाजिब हो जाती है, ये मेरा कहना नहीं है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है इनडायरेक्टली इस तरीके से कि वो झूठी बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर रहा है। तो लोगों को समझाएँ आप, और मैं तो कई मर्तबा इसका जहाँ तक मुझे याद है मैं 8-10 मर्तबा इस सवाल इसका इस पर जो है क्लिप बना चुका हूँ, लोगों को समझा चुका हूँ। जो लोग व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट हैं उनको उस तरीके से भी समझाया, जो और इससे ज़्यादा मेरे ख़्याल से मैंने अपना इस मनगढ़ंत रिवायत के ताल्लुक जितना इसके मुतालिक समझाया, शायद किसी और मनगढ़ंत रिवायत के ताल्लुक से लोगों को नहीं समझाया। तो जैसे वो लोग एक पोस्ट वायरल कर रहे हैं, तो आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि आप इस क्लिप को वायरल करें ताकि लोगों को समझ आ जाए कि जो रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद का ये जो मैसेज वायरल हो रहा है, ये जहन्नम को वाजिब करने वाला है, जहन्नम को हराम करने वाला नहीं। इसके बाद एक सवाल है इनका दूसरा, मुफ्ती साहब क्या कोई हदीस ऐसी है कि क्या जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन लिखना चाहिए, बहरहाल मैंने पढ़ लिया, रात को उठकर पानी पीने से मना फरमाया हो, जज़ाकल्लाह। तो मेरे इल्म के मुताबिक ऐसी कोई रिवायत नहीं है, और मैं समझता हूँ कि हो भी नहीं सकती, क्योंकि आदमी को प्यास लगेगी, वो क्यों मना करने लगे? और बल्कि इजाज़त है आपको, जब रात को प्यास लगे आप पानी पिएँ, मेरे ख़्याल से बिल्कुल मनगढ़ंत और झूठी बात है। उसके बाद हमारी बहन शगुफ्ता शाहीन सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरे 2 सवाल हैं। नंबर 1, मेरे पड़ोस में भाई-बहन में झगड़ा हुआ था। बहन अपने भाई को एक थप्पड़ मारी। उसके आँख में चोट लग गई, तो उसकी माँ घबराहट में बोली, मेरे बच्चे की आँख की रोशनी नहीं जाएगी, आँख सही सलामत रहे तो हम जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक हर महीने 5 रोज़े रखेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि उसकी आँख बिल्कुल ठीक है, उसकी माँ रोज़े रख रही है हर महीने। अब वो परेशान हैं तो क्या करें? कोई और हल बता दीजिए। यानी अब वो चाहती हैं किसी तरीके से जान छूट जाए, उन रोज़ों से हम बच जाएँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी नज़र आप मानें, कोई भी जुमला, मैं इसीलिए कहता हूँ हमेशा ज़िंदगी में दुनिया और आखिरत के ताल्लुक से कोई भी आप जुमला बोलें तो उसको बहुत सोच समझ कर, मेरा नहीं है तो उलमा का, बुज़ुर्गों का कहना है। अब क्योंकि उन्होंने कह दिया तो उन पर हर महीने के 5 रोज़े वाजिब हो गए, और उनको इससे छुटकारे की कोई सूरत नहीं सिवाय इसके कि वो रोज़े रखें। अलबत्ता अगर वो सख्त बीमार हो जाती हैं या बुढ़ापे को पहुंच जाती हैं जिसकी वजह से वो रोज़े नहीं रख सकती हैं, तो फिर उनको इजाज़त है कि वो एक रोज़े का फ़िदिया अदा कर दें, और फ़िदिया वही है पौने 2 सेर गेहूँ जो सदक़तुल फ़ित्र की मिक़दार है। लेकिन जब तक वो सही सलामत हैं, कोई शरई उज़्र माने नहीं है रोज़ा रखने से, तो उनको रोज़े रखना होंगे, इसके अलावा उनके पास कोई चांस नहीं है। इसके बाद हमारी बहन ज़ीनत आली, इनका सवाल है, नमाज़ इस्तिस्क़ा सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण की नमाज़ के मुतालिक बताएँ। तो इस क्लिप में अगर जवाब देंगे तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा, इंशाल्लाह आपके लिए एक क्लिप कंप्लीट 1-2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद हमारी बहन सवाल कर रही है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भाईजान, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि मेरी कज़न सिस्टर मेरे घर पर रह रही है, मेरे भांजे की तबीयत बार-बार ख़राब हो जाती है, बुखार आ जाता है तो बीमारी पकड़ लेती है। भाईजान कोई दुआ बता दें, तो दुआ तो यही है कि आप देखें, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है शिफ़ा रखी है, रूहानी भी और जिस्मानी भी, और इसी तरह सूरह फ़ातिहा का नाम दूसरा सूरत शिफ़ा भी है। तो सूरह फ़ातिहा का आप 41 मरतबा पानी पर पढ़कर दम करके पिलाएँ, और आयत शिफ़ा मैं आपको इंशाल्लाह किसी क्लिप में अलग से बता दूँगा 1-2 रोज़ में, अगर आप कमेंट कर देंगे तो जल्दी बता दूँगा, याद रहेगा। आयत शिफ़ा मुजर्रब है, कई उलमा ने इसको जो है इस्तेमाल किया, खुद मेरा भी मुजर्रब है। सूरह फ़ातिहा भी है कि सूरह फ़ातिहा का 41 मरतबा पानी दम करके पढ़कर आप पिलाते रहें हमेशा कंटिन्यू उस बच्चे को, और दूसरा ये कि आयत शिफ़ा मैं आपको बता दूँगा, उसका तरीका भी बता दूँगा कि उसको पढ़कर किस तरह पानी पिलाना है। दूसरा सवाल ये है कि मेरे बड़े अब्बू यानी ताऊ जी बेड पेशेंट, जहाँ तक इन्होंने लिखा है तो मैं ये समझ रहा हूँ यानी मरीज़ हैं वो इस कदर कि वो बेड से नहीं उठ सकते, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक इनकी जो है सवाल में बहुत ज़्यादा है। तो और मेरी बड़ी अम्मी यानी ताई चाहती हैं कि हज करने जाएँ। बड़े अब्बू ने कह दिया है कि हज करने जा सकती हो, क्या ऐसे में बड़ी अम्मी हज करने जाएँ? आप रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। उसके लिए एक ही शर्त है किसी भी औरत के लिए कि वो घर से बाहर निकले तो महरम के साथ। तो अगर कोई महरम उनके साथ है, यानी उनका बेटा, शौहर तो नहीं है, या बाप या भाई, इनमें से कोई अगर है जिनके साथ वो हज करने जाएँ तो जा सकती हैं, वरना अकेले उनको नहीं जाना चाहिए। इसके बाद हमारे भाई सलमान अली सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सलमान अली बंगलोर से। नंबर 1, मुफ्ती साहब जी सुन्नत सर के मसे का तरीका बताएँ। फ़र्ज़ कहाँ से कहाँ तक है और सुन्नत मसा कहाँ से कहाँ तक है, करके बताइए। 2 सवाल हैं इनके। पहला ये कि सुन्नत सर का मसे का तरीका बताएँ। तो तरीका देखें यही है कि आप, बाज़ उलमा ने ये बताया इस तरीके से, तरीका वो छोड़ें। नॉर्मली आप ईज़िली लें कि अपने हाथों को तर करेंगे, और मतलब भिगाने के बाद पानी तो गिर ही जाएगा। उसके बाद अपने हाथों की उँगलियों को इस तरह आप आगे से पीछे की तरफ ले जाएँगे,
आगे का ये सर तर हो जाएगा और हथेली से पीछे से आगे की तरफ ले जाएंगे, आपका नॉर्मली मसा हो जाएगा। उसके बाद उंगलियों से आप कानों का मसा कर लेंगे और ये जो पानी पीछे का बचा हुआ है तरी, इससे आप गर्दन का मसा इस तरीके से कर लेंगे। तो इस तरह कंप्लीट मसा हो जाता है। अब इनका ये कहना है कि फ़र्द मसा कहाँ तक है, तो फ़र्द मसा है चौथाई सर का मसा करना है। किसी ने अगर अपने भीगे हुए हाथ को इस तरह सर पर रख लिया तो भी उसका मसा हो जाएगा, फ़र्ज जो है। अलबत्ता सुन्नत वही है जो मैंने बताया, पूरे सर का मसा करना। दूसरी बात ये कहते हैं कि लोग कहते हैं कि लोग गले और हाथ का मसा करते हैं, इसकी क्या हकीकत है? तो गले का मसा करना, गर्दन का ये है गर्दन, ये है गला, गर्दन का मसा करना ये करना चाहिए और गले का मसा करना ये मकरूह है, नहीं करना चाहिए। और हाथ का मसा करना इसकी कोई असर नहीं है। हाथ तो धोना है, वो जब धोना है, मसे की कोई उसकी असल नहीं।